अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो यू नो कि हम कैनवा सीरीज़ कर रहे हैं और आज इसका है पार्ट 7। तो आज की इस पार्ट में हम एक इंस्टाग्राम पोस्ट को डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्रिएट डिज़ाइन पर क्लिक करना है और आप देखें यहाँ पर हमें नीचे इंस्टाग्राम पोस्ट, योर स्टोरी, फेसबुक पोस्ट, इस तरह से हमें काफ़ी कुछ दिख रहा है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ना दिखे तो आपने ऊपर सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिख लेना है इंस्टाग्राम पोस्ट। अगर आपको फेसबुक पोस्ट बनानी है तो वो भी इस तरह से आप सर्च करेंगे तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना सिखा रही हूँ, मतलब इंस्टाग्राम के अलावा भी कोई भी पोस्ट मतलब आप इस कैनवास से बना सकते हैं। अगर आपको फेसबुक के लिए बनानी है तो आप फेसबुक के लिए बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हमें यहाँ पर ब्लैंक पेज दिख रहा है, तो ब्लैंक पेज के साथ हमें काफ़ी सारे टेम्पलेट्स भी दिख रहे हैं। आप इन टेम्पलेट को यूज़ करते हुए भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं इनमें चेंजिंग करके, ठीक है। लाइक मुझे बनाना है वेबसाइट के लिए एक पेज, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी वेबसाइट। ऐसे इस तरह से मैंने वेबसाइट लिखा और ये देखें अब मेरे पास वेबसाइट से रेलिवेंट काफ़ी टेम्पलेट्स आ चुके हैं प्यारे प्यारे से, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पर आप इसको फ्री वर्जन वाले यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये जो आपको प्रो वर्जन में दिख रहे हैं तो ये आप खुद से भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है, एज अ प्रैक्टिस के लिए जो प्रो में है, ठीक है। वरना फ्री का तो ऑप्शन है तो आप फ्री वाला यूज़ कर लो, उससे आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और खुद से भी कस्टमाइज़ करो। तो वीडियो में मैंने आपको खुद से स्क्रैच से कस्टमाइज़ करके बताना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने रिसेंटली एक इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन की है, मैं उसी को ही आज आपको बनाना सिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये मैंने कैनवा से ही बनाई है, ये आप देख रहे हैं। ये मैंने एक फुली स्क्रैच खुद से सारा डिज़ाइन किया। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका ट्यूटोरियल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं वापस से अपने ब्लैंक पेज पर आ चुकी हूँ और यहाँ पर हम सबसे पहले अब ना देखते हैं स्टेप नंबर 1 में हमने एक बैकग्राउंड इमेज लगानी है, ठीक है। आप कोई भी बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हो अपने कंटेंट से रिलेटेड। लाइक मुझे एक वेबसाइट का इंस्टाग्राम पेज बनाना है, पोस्ट बनानी है या कोई भी पोस्ट बनानी है, तो उसके लिए मैं वेबसाइट जैसा मैंने एक बैकग्राउंड चूज़ किया हुआ है, तो मैं वहाँ से चूज़ कर लूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ना यहाँ पर एक फ्रेम चूज़ करना है बैकग्राउंड इमेज को लगाने के लिए, ठीक है। एक फ्रेम में हम इसको एडजस्ट करें। अगर हम फ्रेम नहीं लगाएंगे तो हमारा पूरे पेज पे शो हो जाएगी पिक्चर, ठीक है। तो मैं कोई इसमें से कोई भी आप स्क्वायर शेप्स का ले सकते हो फ्रेम। तो लाइक मैंने उधर उनका जो फ्रेम का साइज़ है ना वो स्क्वायर में है, लेकिन आप स्क्वायर लेकर भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। बट हमारे पास एक शेप होता है जिसमें स्टार्टिंग में जो विड्थ होती है ना वो कम होती है और एंड पे इसकी विड्थ ज़्यादा होती है। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसी वाले फ्रेम को ले लेती हूँ और इसको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेती हूँ। देखिए जैसे जैसे मैं एडजस्ट कर रही हूँ वैसे वैसे आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कभी भी नहीं ये कैनवा को यूज़ करना आएगा, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको ना हाफ पेज के साइज़ पर एडजस्ट करूँगी इस तरह से, ठीक है। आप चाहो तो ये स्क्वायर शेप से भी इस तरह का हम शेप बना सकते हैं, बट हमारे पास जब शेप इस तरह का अवेलेबल है तो हम उसी को ही यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। अब मैं अपलोड वाले ऑप्शन में मैंने एक बैकग्राउंड इमेज अपलोड की हुई है, तो मैं इसी को यहाँ पर सेट कर देती हूँ अपने फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से जब मैंने इसको ड्रैग किया तो ये फ्रेम के अंदर खुद ही एडजस्ट होगी, ठीक है। जब आप इसको प्रैक्टिकली करोगे तो आपको इसको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करना है। आपने क्या करना है, यहाँ ट्रांसपेरेंसी को कम करने के लिए इस पर क्लिक करना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, बिल्कुल एनिमेट के साथ, ठीक है। आपने ग्रिड से नज़र आ रही है, इसकी ट्रांसपेरेंसी को अपने कम कर देना है, ठीक है। आप इसको अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कम कर सकते हो। इस तरह से कम करना है कि ये बिल्कुल ठीक लगे, ना इतनी बुरी लगे ना इतनी ज़्यादा लगे, ठीक है। तो मैं बिल्कुल इसको ये जैसे मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन किया उसी हिसाब से मैं इसको कर रही हूँ कम, ठीक है। तो अब हमारा ये स्टेप नंबर 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम एक और सर्कल वाली शेप लेते हैं जिसमें हमने अपनी इमेज लगानी है, ठीक है। तो मैं एक सर्कल फ्रेम सर्च कर लेती हूँ और ये देखें यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सर्कल फ्रेम्स आ चुके हैं। तो इसमें से जो ये वाला है ना ब्लू वाला, मैं इसको चूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें हमने एक मैसेज देना है। जो नीचे आपको नंबर, ईमेल, वेबसाइट नज़र आ रही है ना, तो ये मतलब सर्कल उसको शो करेगा उन तीनों को। तो इसलिए मैंने ये वाला सर्कल लिया, वरना आप कोई भी ले सकते थे, ठीक है। अब मैं इसको एडजस्ट कर लूँगी इस तरह से। और इसका कलर ग्रीन है, जैसे इसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू है तो मैं इसका कलर क्या कर दूँगी, ग्रीन, ठीक है। पहले मैं इसका साइज़ सेट कर दूँ। तो ये देखें इसका साइज़ सेट हो गया। अब मैं इसका कलर कर दूँगी ग्रीन। ये कलर वाले सेक्शन में जाके जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू था उसको मैंने कर दिया है ग्रीन, ठीक है।
तो मैंने इसको ग्रीन कर दिया। आप कोई भी कलर ले सकते हो, मुझे ग्रीन ज़्यादा बेटर लग रहा है तो मैं ग्रीन ले रही हूँ। कलर सेट हो गया। अब हम एक पिक्चर लगा लेते हैं। मैंने पिक्चर भी पहले गूगल से मैंने ली है, तो आपने गूगल से ही पिक्चर्स वगैरह लेकर इधर अपलोड कर देनी है, तो ठीक है। अगर आपको यहाँ कैनवा पर नहीं लानी आती तो यहाँ मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया होगा कि कैसे यहाँ पर लेके आनी है, ठीक है। अभी भी बता देती हूँ, जहाँ पर अपलोड फाइल्स लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड पर पर्पल बार में, आपने वहाँ से अपलोड करनी है इमेज अपनी इधर कैनवा में, तो ये खुद ही कैनवा पर आ जाएगी जब आप वहाँ से पिक करोगे अपने पीसी में। अब हमारी सर्कल जो फॉर्म में इमेज है वो भी लग चुकी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो हमने स्क्वायर नंबर्स लिखे हुए हैं, अपना मतलब एड्रेस बताया, नंबर्स, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का कोई लिंक देना हो, तो हम उसके लिए एक स्क्वायर फ्रेम ले लेते हैं। लाइक ये वाला मैंने स्क्वायर फ्रेम ले लिया। इसको मैं अब ऐसे एडजस्ट करूँगी कि ये एक नंबर वाले की में शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको एडजस्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है ये शेप, तो मैं इसको थोड़ा सा बाहर ही रखूँगी जैसे उधर दिया हुआ है, ठीक है। मैं बार बार इसलिए आपको दिखा रही हूँ ताकि ये सेम एज इट इज़ वैसा ही लगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसका कलर नहीं कोई दिया हुआ, तो हम इसको कलर दे देते हैं ग्रीन, और इसी की हम डुप्लिकेट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा पतला करके, थिन करके डुप्लिकेट कर लेते हैं ताकि ये एक ही साइज़ में। डुप्लिकेट हम इसलिए करते हैं कि ये एक ही साइज़ में आए, जो तीनों हमारी स्क्वायर्स वाली शेप है। इस तरह से मैंने इसको कर लिया डुप्लिकेट। अब हमने क्या करना है, इसको 3D इफेक्ट देने के लिए ना हमने एक काम करना है, जो आपको पीछे से आपको नज़र आ रहा होगा। 1 सेकंड में आपको पिक्चर में दिखाती हूँ। अभी ये देखें, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा ना, इसके आइकन के बिल्कुल नीचे जैसे 3D इफेक्ट दिया हो, तो हमने इसके लिए भी ना एक शेप से ही 3D इफेक्ट लेना है। लाइक मैं यहाँ पर ले लेती हूँ ट्रायंगल शेप, और इसको मैं इस हिसाब से एडजस्ट करूँगी कि ये पीछे छुप जाए, मतलब बैकग्राउंड इमेज के पीछे छुप जाए। इस तरह से मैं इसको बड़ा करके इधर एडजस्ट करूँगी। तो इस तरह से पहले मैं इसकी पोजीशन को ना, यहाँ कलर को पहले मैं इसका कर देती हूँ ग्रीन, और इसकी जो पोजीशन है इसको मैं कर देती हूँ टू बैक, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल जो हमारी इमेज है ना, बैकग्राउंड इमेज, उसके बैक पर चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब मैं इसको ना इस तरह से एडजस्ट करूँगी कि जैसे ना 3D इफेक्ट लगे। मैं थोड़ी सी स्पीड फास्ट करके इसको सेट कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये सेट हो चुके हैं। अब हमने एक और शेपर लेना है जहाँ पर हमने अपना सर्विसेज लिखनी है कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने वही वाला शेप ले लिया जो मेरे बैकग्राउंड इमेज के लिए लगाना था। तो मैं इसको अब एडजस्ट कर लूँगी अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, जिस तरह का मुझे साइज़ रखना है। तो आपने भी इसी तरह से ही प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको इन चीज़ों की समझ नहीं लगेगी, ठीक है। अगर आपको पहले इसके बारे में नहीं पता तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक, कैनवा की प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आपको समझ में लग जाएगा, ठीक है, कि कैसे कैनवा को यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं इसको ना थोड़ा सा और बड़ा कर रही हूँ, और इसका मैंने कलर ग्रीन कर दिया है। और अब हमने ना यहाँ पर एक सर्कल ले लेना है जिसके हमने स्मॉल सर्कल्स बनाने हैं, ठीक है। बुलेट्स कह लो या सर्कल्स कह लो, ये हम स्मॉल सर्कल्स से बनाएंगे। इसको थोड़ा सा मैं इधर करके रखती हूँ, और इसका कलर मैं कर देती हूँ ब्लैक, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये स्मॉल सर्कल बन चुका है, ओके। तो अब हमने क्या करना है, एक और सर्कल लेना है जिसमें हमने लिखना है व्हाट वी डू। यहाँ पर व्हाट वी डू आपको नज़र आ रहा था ना, ये उसके लिए मैंने सर्कल लिया, उसको मैंने कुछ इस तरह की शेप बना दी है। इसका भी मैंने कलर रख दिया है ब्लैक, जैसे उधर ब्लैक था, इस तरह से, राइट। तो ये हमारा इसके लिए भी बन गया। अब जो हमने सर्कल्स बनाए थे इसको मैं डुप्लिकेट करूँगी इस तरह से, और मैं इसके मतलब डुप्लिकेट मतलब कॉपी करूँगी, और मैं जस्ट इसको रखती जाऊँगी जहाँ पर मुझे रखना है, ठीक है। थोड़ा डिस्टेंस में रखूँगी, एक और ले लेते, बल्कि 4 हैं, 4 ठीक है, हाँ
4 ही हैं तो हम 4 रखेंगे, एक लास्ट वाले को डिलीट कर देते हैं। और अब इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि ज़रा स्पेस भी बनी रहे। और इन सब बुलेट्स को हम कर देते हैं बिल्कुल नीचे इस तरह से। बुलेट्स हमारे बिल्कुल सेट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हमने अब टेक्स्ट लेना है, जो भी लिखा हुआ है टेक्स्ट हमने वो सारा इधर राइट करना है। तो एक हम टी जहाँ पर लिखा है वहाँ से टेक्स्ट एक हेडिंग लेते हैं और वहाँ पर लिख देते हैं वेबसाइट, और इसे कोई डुप्लीकेट करके हम लिख लेते हैं डिज़ाइन। ठीक है, ये मैं सारे कैपिटल वर्ड्स से लिख रही हूँ। ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया वेबसाइट डिज़ाइन। इसको अब हम इधर रख देते हैं। और इसका अब हमने क्या करना है, फ़ॉन्ट स्टाइल चूज़ करना है। तो मैं उसी पोस्ट के रिलेटेड ही फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करूँगी जो मैंने वहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो आप यहाँ पर सर यहाँ पर मैं काफ़ी सारे प्यारे से फ़ॉन्ट स्टाइल मिल जाते हैं। तो ये देखें, ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल वहाँ पर लगा हुआ है, तो मैं इन दोनों को वही वाला फ़ॉन्ट स्टाइल दे देती हूँ। वो भी पोस्ट मैंने कैनवा से ही डिज़ाइन किया, तो इसलिए ये सेम बन रही है एज़ इट इज़। वरना आप गूगल से आपने अपने ना प्रैक्टिस के लिए गूगल से कोई डिज़ाइन लेना है, ठीक है, तो आपको आएगी प्रैक्टिस। ठीक है, गूगल से कोई भी टेम्पलेट पकड़ें और उसको वैसा बनाने की कोशिश करें। थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है तो उसका कोई इशू नहीं होता, बट आपने प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह से आपके दिमाग में आइडियाज़ आते रहेंगे और आप खुद से इसको पोस्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। पोस्ट के आप किसी भी चीज़ को, यूट्यूब थंबनेल हो गया, बैनर हो गया, चैनल आर्ट या बैनर, ठीक है, बिज़नेस पेज हो गया, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। ठीक है, कैनवा जो कैनवा है ना, ये सबसे आसान तरीका है यूज़ करने का। इसमें बहुत इजी ग्राफिक डिज़ाइनिंग हम कर सकते हैं, बहुत इजी से हम अपने पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं कर रही हूँ उसको एडजस्ट अपने हिसाब से। ठीक है, इनको मुझे छोटा करना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ पर फॉर योर ब्रांड को भी एडजस्ट करना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने इसको कर लिया है एडजस्ट ऐसे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने एक इसके लिए भी फ़ॉन्ट फैमिली लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली फ़ॉन्ट फैमिली लगी हुई है, ये वाली। ठीक है, तो सेम है एज इट इज़, हमें फ़ॉन्ट फैमिली में मिल चुकी है। अब हमने यहाँ पर इसी को ही हम कॉपी कर लेते हैं फ़ॉन्ट फैमिली को, और मतलब डुप्लीकेट कर लो और जहाँ अपनी सर्विसेज में यही वाली फ़ॉन्ट फैमिली को ऐड कर दो। ठीक है, वेबसाइट डिज़ाइन को मैं थोड़ा बोल्ड कर रही हूँ, मतलब मुझे थोड़ा बड़ा करना है। अब हम इसी वेबसाइट डिज़ाइन वाले को डुप्लीकेट करेंगे और इसका कलर चेंज कर देते हैं वाइट, और यहाँ पर हम लिखेंगे व्हाट वी डू। ठीक है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, मतलब व्हाट वी डू मतलब हमने अपनी ना सर्विसेज देनी है, सर्विसेज हम ऐड करनी है। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है, इस सर्कल के अंदर ही एडजस्ट करना है। हाँ ठीक है, ये ठीक से एडजस्ट हो चुका है। अब हमने फॉर योर ब्रांड वाले को भी ऐसे ही कॉपी करना है और इस तरह से हमें अपनी सारी सर्विसेज ऐड करनी है। ठीक है, तो मैं इसको फास्ट स्पीड करके इसके सर्विसेज को ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सारे सर्विसेज हमारे ऐड हो चुके हैं, एक होमलेस वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव, पोर्टफोलियो और सिंगल पेज वेबसाइट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आइकन सर्च कर रही हूँ, लाइक मुझे आइकन चाहिए है कॉल आइकन, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कॉल आइकन सर्च करूँगी और सी आर पर क्लिक करूँगी तो जो फ्री वाला आइकन्स होगा ना, तो आप वो वाला पिक कर लो। प्रो वाला आप नहीं पिक कर सकते, आप फ्री वाला पिक कर सकते हो। तो आप यहाँ पर फ्री वाला ऐसे चूज़ करके आइकन्स को एडजस्ट कर लो। इस तरह मुझे मेल के लिए आइकन चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी ईमेल आइकन या मेल आइकन के लिए लिख लो। तो आपके पास यहाँ पर काफ़ी फ्री वाले आइकन्स आपको दिख रहे हैं, उसमें से कोई भी चूज़ कर लो। इस तरह से अपने डिज़ाइन में, अपने बार में इसको अच्छे से एडजस्ट कर लो, ना ज़्यादा छोटा हो ना ज़्यादा बड़ा हो। ठीक है, कॉल वाले को भी थोड़ा हम इधर कर देते हैं। ये एडजस्ट करना आपकी कॉमन सेंस होगी। ठीक है, ये नहीं है कि जैसे जैसे मैं मतलब इस तरह से मैंने एडजस्ट किया तो आपने भी इस तरह से एडजस्ट करना है। ठीक है, आप अपने डिज़ाइन को लेकर चलोगे। इस तरह ये एक वेबसाइट है, वेबसाइट का लोगो है, या इसको आइकन कह दो, तो ये मैंने रख दिया है।
इस तरह से, ठीक है। अब मैं बस इधर अपना वो दूँगी, अपना नंबर, फ़ोन नंबर दूँगी। फ़ोन नंबर के लिए भी वही वाला वैसे डिज़ाइन वाला फ़ॉन्ट स्टाइल ही रखूँगी, उसी को मैंने डुप्लीकेट करके यहाँ पर फ़ोन नंबर में मैं चेंज कर दूँगी, ठीक है। इस तरह से मतलब ये मैं अपना ओरिजिनल फ़ोन नंबर, मेल और वेबसाइट ये मैंने रैंडमली लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फ़ोन नंबर, मेल सब कुछ ऐड यहाँ कर दिया है इस तरह से। अब आप यहाँ चाहो तो अपना लोगो भी को लगा दो अपनी वेबसाइट का। तो मेरे पास फ़िलहाल वेबसाइट का लोगो तो नहीं है, मैं अपने चैनल का ही लोगो यहाँ पर लगा देती हूँ। तो अगर नहीं भी कुछ है तो आप इसको इस वाली लास्ट वाली स्पेस को यहाँ पर खाली छोड़ सकते हो, बट मैंने सोचा मैं चैनल का लोगो लगा देती हूँ। ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा बट मैंने फिर भी लगा दिया। तो इस तरह से आप यहाँ पर, तो आपने देखा कि हमने स्टेप बाय स्टेप अपनी पोस्ट को डिज़ाइन कर लिया है। तो अब आप चाहो इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, यहाँ शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करो और आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। होप सो कि आपको इस ट्यूटोरियल के समझ आई होगी। तो अगर आपको इस ट्यूटोरियल के समझ आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।